हेलो एवरीवन। आज हम 12th बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब लेसन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। राइट, अब देखो डेरिवेटिव का मतलब है वो कहीं से डिराइव हुआ है, कहीं से आया हुआ है। तो अब हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। देखो लेट्स से पहले देखो आपको टर्म में ना एक हैलोजन वर्ड दिख रहा होगा। राइट, तो हैलोजन्स क्या होते हैं? ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन्स बोलते हैं। राइट, कलेक्टिवली दे आर नोन एज हैलोजन। अब सर हैलोजन्स क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हम इन्हीं हैलोजन के साथ डील करने वाले। राइट, अब पॉइंट आता है, ठीक है सर हैलोजन तो ठीक है हमें पता है, बट व्हाट डू वी मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव? तो हैलोजन डेरिवेटिव के लिए जैसे आप लोगों को पता होगा कि अल्केन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अब अगर मैंने कोई एक अल्केन ले लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मीथेन ले लिया CH4, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं? H H H एंड H, ये हो गया मेरा मीथेन। राइट, अब हम क्या करेंगे? अब मान लिया जैसे ये कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे, अब मैं मान रहा हूं कि मैं इस एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल रहा हूं और उसकी जगह पे कोई दूसरा एक एटम मतलब हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो मान लिया मैंने कि यहां से एक हाइड्रोजन मैंने माइनस किया, इस हाइड्रोजन को मैंने हटाया और प्लस हैलोजन किया, तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH और इधर क्या आ गया? X। अब ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो अब मैं ये जो कंपाउंड बना ये किससे बना? अल्केन से बना। राइट, तो मैं इसको बोलूंगा हैलोजन को हम बोलेंगे हेलो। क्या बोलेंगे? हेलो। IUPAC नेम में हम उसको हेलो बोलते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो हेलो। ठीक है, अब ये हम क्या पढ़ रहे थे? हैलोजन डेरिवेटिव। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। कैसे? आप बात समझो, अल्केन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे मैंने क्या लगाया? हैलोजन लगाया, तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या बन गया? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? कहां से आया? अल्केन से आया, तो ये हो गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। और इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। नहीं, हम किसी से फोन पे बात नहीं कर रहे, हेलो अल्केन। ठीक है, अब सेकेंड टर्म है, मान लिया मेरे पास अल्कीन है, अल्कीन, तो क्या होगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। राइट, एक मैंने एक अल्कीन के फर्स्ट मेंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस अल्कीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं और एक हैलोजन ऐड कर रहा हूं। अगेन हम सारे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करते हैं, लेकिन हमें जस्ट समझना है कि हैलोजन डेरिवेटिव क्या है, इसलिए हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। राइट, तो अब मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, किससे? हैलोजन से। सो ये क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे क्या लग गया? X लग गया। अब मैं इसको बोलूंगा हैलोजन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? कहां से आया? अल्कीन से आया, तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। ठीक है, राइट, तो मैं इसको और क्या बोल दूं? हेलो अल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देन व्हाट इज दिस? ये है अल्काइन। राइट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज अल्काइन। अब मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हैलोजन से, तो मुझे क्या कंपाउंड मिलेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CX। राइट, अब मुझे एक बात बताओ, हैलोजन कहां पे लगाए? अल्काइन पे लगाए, तो अब मैं इसको बोलूंगा हैलोजन डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। ठीक है, अब लेट्स से कि हम अल्काइन से पहली बार मिल रहे हैं, तो आप किसी से पहली बार मिलते हो कैसे बोलते हैं? हेलो। तो मैं इसको बोल रहा हूं हेलो, हेलो अल्काइन। ठीक है, तो ये हो गया हेलो अल्काइन, राइट। अब फोर्थ पार्ट क्या है? अब मान लिया कि मेरे पास है ये वाला कंपाउंड, क्या है ये? बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम अराइल भी बोलते हैं और अरीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम जनरली क्या बोलेंगे? जैसे देखो, ये है इथीन, लेकिन ये एक्चुअल क्या है? अल्कीन। ये है इथाइन, लेकिन एक्चुअल कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? अल्काइन फैमिली से। ये है मीथेन, बट एक्चुअली क्या है वो? अल्केन। वैसे इसका नाम है बेंजीन, बट ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? अरीन। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो C6 हो गया। अब आप हर एक कार्बन को ध्यान से देखो। लेट से मैंने ये वाला कार्बन लिया, सबसे टॉप वाला, तो इस कार्बन ने 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए। इसका मतलब कार्बन तो सर 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब जो चौथा बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन। सिमिलरली बेंजीन के सारे कार्बन्स ने 3 ही बॉन्ड बनाए, इसका मतलब जो फोर्थ बॉन्ड है जो हिडन है वो है हाइड्रोजन। तो मैं इसको क्या लिख दूं? C6H6, ये हो गया आपका बेंजीन, अरीन। अब मैंने क्या किया? सिंपली जो अभी तक करते आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हेलोजन लगाएंगे, क्या मिलेगा? ठीक है, अब मैं इसको बोलूंगा हेलो अरीन, बेंजीन के लिए बोलूंगा हेलो बेंजीन, राइट। और इसको अराइल हलाइड भी बोला जाता है कॉमनली, अराइल हलाइड। ठीक है, आई होप कि ना हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब समझ गया। जहां से डिराइव होंगे वो वाले हेलोजन डेरिवेटिव। अल्केन का हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाया, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्कीन का हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। अल्काइन का हाइड्रोजन हटाया और वहां पे हेलोजन लगाया, तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। और बेंजीन या किसी एरोमेटिक कंपाउंड से हमने हाइड्रोजन हटाया और वहां पे हेलोजन लगाया, या ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे हेलो अरीन और अराइल हलाइड। ठीक है, तो ये अब देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, ये एक्चुअली एक टाइप का क्लासिफिकेशन ही है। ये हेलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन में आता है। जैसे कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। कार्बन स्केलेटन मतलब अभी जैसे इसमें क्या था? अल्केन था, ये क्या है? अल्कीन है, ये क्या है? अल्काइन है, और वो क्या है? बेंजीन है। तो सब में कार्बन की चेन, जो कार्बन की बैकबोन है वो अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। मतलब हेलोजन कैसे कार्बन की चेन पे लगा है उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई भी कर लिया, और हमने हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब भी समझ लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? यस, आगे बढ़ते हैं। अब ना जो सेकंड क्लासिफिकेशन है हेलोजन डेरिवेटिव्स का, वो ना बहुत इजी है। जैसे अब मुझे मान लिया कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, अब हम इसकी नहीं बात करेंगे कि सर अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, अल्केन क्या है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे? भले ही वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो या बेंजीन हो, अगर किसी एक कंपाउंड में 2 हेलोजन लगे, या 1 हेलोजन लगाए या 3 हेलोजन लगाए, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? इसका मतलब अब हमें क्लासिफाई कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, राइट। तो आओ देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं क्लियर करता हूं। जैसे मान लिया मैंने कोई भी एक एग्जांपल उठा लिया, CH3 CH2X। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें क्या लगा है? एक हेलोजन लगा है, तो ये हेलोजन डेरिवेटिव है, तो मैं इसको बोलूंगा मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। क्यों ऐसा? मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक है, अब जैसे यही कंपाउंड है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसे लिख दिया
CH3 CH X एंड X। अब एक कंपाउंड में मैंने 2 हेलोजन लगा दिए, तो मैं इसको बोलूंगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव, राइट। अब नेक्स्ट, अब देखना, मैं एक डाई हेलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल ले रहा हूं और इससे कंपेयर करेंगे। जैसे आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हो, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे, राइट। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, दोनों भी डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, ये भी डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव डेरिवेटिव। अब इसमें फर्क क्या है, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे, जबकि इसमें अगल बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन लगे, तो इनको एक स्पेशल नेमिंग दी जाती है। अगर किसी एक कार्बन पे ही 2 हेलोजन लगे तो हम उनको बोलते हैं जेमिनल डाइहलाइड, जेमिनल डाइहलाइड, ठीक है। और अगर अगल बगल वाले कार्बन पे, यहां देखो इस कार्बन पे लगा है तो जस्ट उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं या ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं विसिनल डाइहलाइड। आई होप समझा आपको मैं क्या बता रहा हूं। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन प्रेजेंट है, जेमिनल डाइहलाइड, ठीक है। अगल बगल वाले कार्बन पे, दैट इज एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, विसिनल डाइहलाइड। तो ये इनकी एक स्पेशल नेमिंग होती है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा सर, हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, कितने हेलोजन प्रेजेंट है। तो एक हेलोजन प्रेजेंट था तो मोनो हेलोजन, 2 है तो डाई हेलोजन। अच्छा, मान लिया मैंने ऐसा एक कंपाउंड ले लिया, CH2X CHX CH2X, तो अब ये बेसिक सी चीज है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होगा, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अब कैसा भी कंपाउंड हो, 2 हेलोजन तो डाई हेलोजन, ठीक है, 1 हेलोजन होगा तो मोनो हेलोजन, 3 हेलोजन होंगे तो ट्राई हेलोजन। बस याद रखना ये सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन के लिए जेमिनल और विसिनल है, ठीक है। चलो, अब ये हमने खत्म किया नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हेलोजन डेरिवेटिव का, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पोजीशन। क्लासिफिकेशन on the basis of position। सर किसकी पोजीशन, पोजीशन एट विच हेलोजन इज प्रेजेंट, हेलोजन इज प्रेजेंट। अच्छा, ये हम मोनो हेलोजन के लिए करेंगे, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के लिए, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, इनके लिए ये क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। आओ समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें मैं आपको 2 पोजीशन समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। टोटल 3 ही पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, राइट। इन डबल बॉन्डेड कार्बन को बोला जाता है विनाइलिक कार्बन। फिर से वापस से आते हैं, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन को, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। ये वाला भी कार्बन कैसा होगा, विनाइलिक कार्बन, रेदर आप बोलो ये विनाइलिक पोजीशन है। अब जैसे ही आपने विनाइलिक कार्बन ढूंढ लिए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे अटैच्ड सिंगल बॉन्डेड, दैट इज sp3 कार्बन। सर अब ये sp3 का क्या फंडा है, sp3 मतलब अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और चारों बॉन्ड सिंगल है तो उसको sp3 में काउंट करते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन sp3 है, सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन है, अगर
उसको आप देखोगे तो उस कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ठीक है, वन मोर टाइम, डबल बॉन्डेड कार्बन आर विनाइलिक। ये डबल बॉन्डेड हो, ये डबल बॉन्डेड हो, कैसा भी डबल बॉन्डेड हो, बेंजीन को छोड़ के कैसा भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो, उस डबल बॉन्डेड कार्बन को हम बोलेंगे विनाइलिक। डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट, अब वो आजू हो या बाजू हो फर्क नहीं पड़ता। आज अभी यहां पे देखो तो आजू है, अभी इस मॉलिक्यूल को पलट के लिखूंगा तो बाजू साइड आ जाएगा। तो आजू या बाजू ये नहीं देखना है, बस ये देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई कार्बन लगा है क्या। हाँ लगा है, वो सिंगल बॉन्डेड है ना, तो उस सिंगल बॉन्डेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अंडरस्टूड, डबल बॉन्ड के बगल वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। अब थर्ड पोजीशन है, ये है मेरे पास बेंजीन। देखो बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को विनाइलिक में और बेंजीन के डबल बॉन्ड में। यस इट इज अ डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कि ये एग्जैक्टली ट्रू डबल बॉन्ड नहीं होते, इसलिए यहां पे विनाइलिक और अलाइलिक का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। अगर एक रिंग है उसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो वहां पे विनाइलिक और अलाइलिक का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। तो अब ये हो गया आपका बेंजीन। अब मैंने क्या किया, बेंजीन पे लगा दिया एक कार्बन, लेट से मैंने लगा दिया CH3। अब बेंजीन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है, कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। अंडरस्टूड, विनाइलिक डबल बॉन्डेड, विनाइलिक के बगल वाला जो सिंगल बॉन्डेड होगा वो अलाइलिक। बेंजीन, विनाइलिक अलाइलिक के बारे में नहीं सोचेंगे। बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन वो क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन होगा। ठीक है, अब हमने अभी तक पोजीशन समझी, विनाइलिक अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। CH2 डबल बॉन्ड CHX, व्हाट इज X, हेलोजन। ध्यान से देखो कि हेलोजन कहां पे लगा है, कार्बन पे लगा है। अगर हेलोजन लगा है कार्बन पे तो उस कार्बन को देखो कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब ये कार्बन कैसा है, विनाइलिक। इसका मतलब ये कैसी हलाइड हुई, ये कौन से टाइप की हलाइड हुई, ये हो गई विनाइलिक हलाइड। कैसे टाइप की हलाइड हुई, विनाइलिक हलाइड। क्लोरीन होगा क्लोराइड, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड, आयोडीन होगा आयोडाइड। ठीक है, आओ सर ये हो गया विनाइलिक। अच्छा अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा, सर ऐसा ही मॉलिक्यूल होगा तो क्या उसमें विनाइलिक और अलाइलिक देखेंगे, नहीं। आप सिंपल सा टर्म याद रखो, डबल बॉन्डेड कार्बन इज विनाइलिक। डबल बॉन्ड से अगर कोई कार्बन कनेक्ट है जो sp3 है, जो सिंगल बॉन्डेड है, तो वो अलाइलिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे ये है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 और मैंने इस मिडल वाले कार्बन पे लगा दिया X। ध्यान से देखेंगे एग्जांपल को, तो जो X मैंने जिस कार्बन पे लगाया है, अगर आप यहां पे भी देखोगे तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही X लगा है। यस और नो, यस। इसका मतलब सर ये कौन सा कार्बन हुआ, ये भी कौन सा हुआ, विनाइलिक, और ये भी विनाइलिक हुआ, तो ये कौन सी हलाइड हुई, विनाइलिक हलाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेट से मैंने ये एग्जांपल लिया CH2, चलो इसको कर देते हैं CHX डबल बॉन्ड CH3। अगेन सर आपने हेलोजन फिर से डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही लगा दिया। यस, इसका मतलब ये भी कौन से टाइप की हलाइड होगी, विनाइलिक टाइप हलाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2X। अब आप ध्यान से देखो, X लगा है CH2 पे, राइट, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो, यस, बट वो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन है। मतलब ये कौन सी पोजीशन है, याद करो कौन सी पोजीशन है ये, डबल बॉन्डेड के बगल वाला। अब ये मत सोचो सर यहां लिखा था वहां लिख दिया, इससे कुछ नहीं होता। तो डबल बॉन्ड के बगल वाला दैट इज क्या है, अलाइलिक है। डबल बॉन्ड के बगल वाला मतलब कैसा कार्बन है ये, अलाइलिक। तो ये कैसी हलाइड हो गई, अलाइलिक हलाइड। ठीक है, इजी। आओ देखो, अब ना मैंने ये कंपाउंड बनाया डबल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से देखना,
और ये है X। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर ये बेंजीन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन में मैंने डबल बॉन्ड बनाया और जिस पोजीशन पे मैंने हेलोजन लगा दिया है वो डबल बॉन्डेड वाली पोजीशन है, आपको दिख रही है। तो ये भी कैसी होगी सर, डबल बॉन्ड तो आपने विनाइलिक बताया था, यस, तो ये विनाइलिक हलाइड है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने एक और कंपाउंड बनाया, ये है डबल बॉन्ड और मैंने इस पोजीशन पे लगा दिया X। अब आप देखो मैंने कहां पे लगाया X, यहां पे। अच्छा इधर वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड है ये, लेकिन वो सिंगल बॉन्डेड कहां पे, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में। इसका मतलब सर ये कौन सी पोजीशन हुई, ये तो अलाइलिक पोजीशन है, और अलाइलिक पोजीशन है तो ये कैसी हलाइड होगी, अलाइलिक हलाइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब थर्ड कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। कौन सी थर्ड कैटेगरी वो समझाता हूं, बेंजाइलिक वाली। यहीं पे मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूं, आप देखो बेंजाइलिक के लिए एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं मैं। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने लगा दिया CH2 और इस पे लगा दिया मैंने X। अच्छा आप बोलो सर CH3 को आपने बेंजाइलिक बोला था, नहीं CH3 को नहीं बोला था बेटा, कार्बन जो कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है। अब उस पे 3 हाइड्रोजन लगे थे, अब मुझे एक हैलोजन लगाना है तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो अब ये जो X है वो कहां पे प्रेजेंट है, इस कार्बन पे। ये कार्बन कहां पे प्रेजेंट है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन, और अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन है तो ये हो गया बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड। हैलोजन वहां पे प्रेजेंट है जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन को कनेक्ट है, तो ये हो गया बेंजाइलिक हलाइड, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऐसे हम समझते हैं क्लासिफिकेशंस को। तो यहां पे हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन को खत्म किया। क्या क्या देखा सर, हमने पहले सीखा कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन क्या होते हैं, मतलब हमने ये समझ लिया कि हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद वो एक टाइप का क्लासिफिकेशन था, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा कि हैलोजन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। एक हैलोजन है तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, 2 है तो डाई हैलोजन, 3 है तो ट्राई हैलोजन। और डाई हैलोजन में हमने 2 क्लासिफिकेशन देखे, जेमिनल एंड विसिनल, बगल अगल बगल पे विसिनल, एक पे ही है तो जेमिनल, ठीक है। देखो अगर आप जेमिनल भूल जाओगे तो आपको पता होगा जेम्स की चॉकलेट आती है, कलरफुल होती है, ब्लू ग्रीन रेड, ये आप कभी उसकी एक चॉकलेट को निकालना, एक टैबलेट को बाहर निकालना, आप उसके ऊपर हल्का सा वाटर लगा के रब करना तो कलर निकल जाएगा और अंदर चॉकलेट दिखेगा। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि वो जेम्स की चॉकलेट पे कलर भी होता है और अंदर चॉकलेट भी होता है, तो एक पे ही 2 चीज मतलब जेम्स मतलब जेमिनल, तो मैंने ऐसे याद रखा था, ठीक है। आप याद रख सकते हो, आप कैसे भी याद रख सकते हो, मैं एक बता रहा हूं कि मैंने कैसे पढ़ा था, ठीक है। अगल बगल है तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव। उसके बाद हमने देखा कि पोजीशंस के बारे में, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो उसको विनाइलिक बोलते हैं, अगर उसी पे हैलोजन लगा है तो वो हो गया विनाइलिक हलाइड। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है sp3 है उसको हम बोलेंगे अलाइलिक, और बेंजीन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसको बोलेंगे बेंजाइलिक, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। फिर देखो क्लासिफिकेशन सीख लिया, ये कुछ एग्जांपल है हमारी प्रैक्टिस के लिए, तो हम देखते हैं कि हमें समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ट्राई कर दें, इवन मैं भी देखूं कि मुझे आया है कि नहीं, ठीक है। चलो अब आप लोग बताओगे और मैं आंसर करूंगा, ठीक है। चलो नहीं, हाँ आप लोग बताओगे मैं आंसर करूंगा, इसका मतलब आप बताओगे कि क्या लिखना है, मैं सिर्फ लिखूंगा। अगर आप ही आंसर कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है। अब ध्यान से देखो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, देखो प्लीज रिक्वेस्ट है, बेंजीन में और इस नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में कंफ्यूज नहीं होना। जब तक साइक्लोहेक्सेन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ना दिख जाए तब तक बेंजीन के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो साइक्लोहेक्सेन बना होता है, उसमें 2 डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ऐसे 2 डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बच्चे बोले बेंजीन है बेंजीन, अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई। जब तक ऐसा सिनेरियो आपको ना दिखे तब तक आप बेंजीन नहीं बोलोगे। या फिर ऐसा सिनेरियो ऐसे भी लिखते हैं सर्कल, रेजोनेंस की वजह से वो घूमता है तो सर्कल। जब तक ये 2 सिनेरियो नहीं है तब तक बेंजाइलिक के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, पक्का। चलो आगे ये वाला कंपाउंड देखो। सर आपने क्या बताया था, हाँ मैंने क्या पढ़ाया था मैं भी भूल गया क्या, नहीं 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 ऐसा नहीं, इधर अब देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, सीधी सी बात है। सर डबल बॉन्डेड कार्बन को हमने बोला था विनाइलिक, और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड
जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो है अलाइलिक, तो ये है अलाइलिक कार्बन। तो ये कौन से टाइप की हलाइड हुई, ये अलाइलिक टाइप हुआ, ठीक है, अलाइलिक टाइप हलाइड, अंडरस्टूड। अच्छा सर हलाइड नहीं, ये है फ्लोराइड क्योंकि फ्लोरीन है। अब यहां पे आ जाओ, एक्स की जगह पे क्या है, ब्रोमीन है। अब मुझे बताओ पहले ये बेंजीन है कि साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, क्या है ये, हाँ हाँ बेंजीन है, बरोबर, ठीक है। तो अब ये जो बेंजीन है, अब बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को देख लो आप, तो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है उस पे क्या लगा हुआ है, Br, और उस पे लगा हुआ है Br, इसका मतलब हेलोजन बेंजाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये बेंजाइलिक टाइप हलाइड हो गई, ठीक है। चलो ठीक है, और आगे सीख रहा हूं मैं धीरे धीरे, करेक्ट बता रहा हूं आई गेस। अब इस वाले कार्बन में सर अगेन ये जी बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, अब उस पर क्या लगा हुआ वो नहीं देखना, हम हलाइड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन सा हेलोजन लगा है, इधर Cl लगा हुआ है, X लगा हुआ है, ठीक है, X से मेरा मतलब है हेलोजन, ठीक है, हाँ। तो जो कार्बन पे Cl लगा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक, कैसा कार्बन है ये, बेंजाइलिक, और अगर ये बेंजाइलिक कार्बन है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक टाइप हलाइड, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक हो गया। देखो जरा ये कैसा है, क्या ये बेंजीन है, बिल्कुल नहीं, बेंजीन नहीं है ये। अब देख रहे हैं सर हेलोजन तो यहां पे लगा हुआ है, बहुत दूर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कौन से कार्बन पे लगा है, जो कार्बन डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन होता है विनाइलिक, और विनाइलिक कार्बन पे हेलोजन लगा है, इसका मतलब वो विनाइलिक टाइप हलाइड हो गई। एंड द लास्ट एग्जांपल आप देखो, अब यहां पे ध्यान से सोचो, सर ये डबल बॉन्डेड है, ठीक है, ओके ठीक है, आपने बता दिया तो मैंने डबल बॉन्डेड मार्क कर दिया। अच्छा आवाज आ रही है पीछे से कि सर ये विनाइलिक है, अच्छा ठीक है विनाइलिक है, ये कार्बन भी अच्छा विनाइलिक है, फिर आवाज आई, ये दोनों विनाइलिक है। सर उसके आजू और बाजू वाले कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ये भी अलाइलिक है और ये भी अलाइलिक है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड सिंगल बॉन्डेड कार्बन अलाइलिक है। अच्छा सर यहां पे तो कुछ नहीं लगा है, बट यहां पे तो Br लगा हुआ है, बरोबर है, यहां पे लगा है X, और X कहां पे है, अलाइलिक पे, तो ये कैसी टाइप हलाइड हुई, अलाइलिक टाइप हलाइड, बोलो समझ आया, ठीक है, बढ़िया। तो ये अलाइलिक टाइप हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ आया, ठीक है ना। तो एक काम कर दे, आज यहां पे स्टॉप कर दे, ठीक है, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में ना IUPAC सीखेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ये कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।